उसके लिए सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मैं वेटेज के हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है। वेटेज के हिसाब से सब्जेक्ट लिख रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू द वेटेज, यानी कि सब्जेक्ट को आपको अपने वेटेज पर रखना है। वेटेज का मतलब जहां से जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो पहला कौन सा होगा, स्टैटिक जीके होगा। स्टैटिक जीके होगा, स्टैटिक जीके के बाद में आपका हिस्ट्री होगा, ठीक है। हिस्ट्री और पॉलिटी लगभग बराबर वेटेज के सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी होगा। फिर आपका ज्योग्राफी होगा, फिर आपका इकोनॉमिक्स होगा, इकोनॉमिक्स के बाद में आपका आपका साइंस होगा, साइंस, ठीक है। ये वेटेज का घटता हुआ क्रम है। अब बचता है इसमें करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको अलग से गाइड करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स इसके लिए अलग से गाइड करेंगे, तो सुनना जरा ध्यान से, है ना। और इसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करना कि मैं इसको फॉलो करूंगा। और इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं ये कहता हूँ आपका कि आपका स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा जीएस में, और आप सिलेक्शन के प्रबल दावेदार हो जाएंगे। तो उस चीज को देखना जरा ध्यान से। तो क्या बात करने वाले हैं हम यहाँ पर, सबसे पहली बात हम आज करेंगे आपका रिवीजन के बारे में। और इसको नोट करना प्लीज, मैं 5 6 7 पॉइंट ही आपको बताऊंगा मुश्किल से। तो रिवीजन कैसे करें, यानी कि आपका जो बूस्ट होगा, जिसको आप पढ़ते जा रहे हैं अभी, आप इसमें साथी ऐसे कंसीडर मत करना कि भैया मैंने तो अभी ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है। आने वाले समय में आपका वो विषय हो ही जाएगा, चाहे वो 15 दिन बाद हो, चाहे 1 महीने बाद उसको पूरा करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का पूरा हो चुका होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का 70% हो चुका होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होगा आपका कि भैया मैं तो अभी 30% ही कर चुका हूँ। वो आप अपने हिसाब से डाल लेना चीजों को, कि जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कैसे करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना। तो रिवीजन कैसे करें, उसमें सबसे पहली चीज आएगी आपका जो जनरल फिनोमिना है, मैंने आपसे कही रखा है, स्कैन टेक्निक। तो हम सब करें इसको, कितने लोग जानते हैं। स्कैन टेक्निक का इस्तेमाल जरूर करना है, स्कैन टेक्निक का यूज जरूर करना है साथ ही अपने रिवीजन में। जैसे कि मैं आपसे बात करूँ, स्कैन टेक्निक क्या है। आपने सब्जेक्ट को पढ़ा, या किसी क्लास को आपने पढ़ा है, किसी टॉपिक को आपने पढ़ा, बड़े धैर्य के साथ आपने पढ़ा था, नोट्स भी आपने बनाए थे, और आप उस टॉपिक को पढ़ चुके थे बहुत अच्छे से, आपने उस पर समय दिया था 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। अब बात आती है उसके रिवीजन की। तो स्कैन टेक्निक क्या है कि आपको जो पढ़ना है ना, जिसको नोट आप कर चुके हैं या किसी भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं, चाहे बुक से पढ़ रहे हैं, उसका फास्ट रिवीजन होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है फास्ट रिवीजन। ऐसा नहीं है कि आप उतना ही समय उसमें दे रहे हैं जितना कि आपने उसको लिखते समय दिया था। फास्ट रिवीजन, फास्ट रिवीजन का मतलब क्या है, उसको एकदम तेजी से पढ़िए, ठीक है। अब तेजी से पढ़ के स्कैन टेक्निक का मतलब है अपनी आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद करके मेमोराइज करिए आंखों के सामने अपना, यानी कि जो मस्तिष्क है, माइंड है, उसके सामने वो इमेज क्रिएट करने का प्रयास कीजिए। अच्छा, पहली लाइन में ये लिखा हुआ था, कुछ आप भूल जाएंगे, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि आपको, आप कहेंगे भैया मैंने तो आंखें बंद की और चीजों को जैसे ही मेमोराइज किया तो बहुत सारे फैक्ट मुझे याद आए और बहुत सारे नहीं आए, वो होगा सभी के साथ में। लेकिन आप जैसे ही आंखें खोलोगे और देखोगे अच्छा ये मुझे याद आ गया था अभी और ये नहीं याद आया, तो जो नहीं याद आया था उसको अंडरलाइन कर लेना है। स्कैन टेक्निक का यूज जब करो तो जो भूलो उसको अंडरलाइन कर लेना है, पहली बार में जो भूलो, जो भूलो उसे क्या कर लेंगे, जो भूल जाएंगे उसको अंडरलाइन कर लेंगे। बात क्लियर है। तो आपको पता रहेगा अच्छा ये आपकी मेमोरी के परे की चीज है, यानी कि जो मेमोरी के परे होती है जिसको मेमोरी भूल जाती है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। और जिसको आप आंख बंद करके याद कर पाए थे वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो चुका था। शायद उसको आपको रिवाइज करने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक दोस्त ये आइडेंटिफाई आप नहीं कर लोगे कि ये मैं भूलता हूँ, ये मुझे याद नहीं आता, उसको अंडरलाइन कर लोगे तो आपका उस पर विशेष ध्यान रहेगा। आता ही, अब आपने उसको अंडरलाइन किया, जैसे कोई टॉपिक अभी बताएंगे कितना समय देना है, आप आंखें बंद करिए, मेमोराइज करिए, आपकी जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाएगी। और आप इसको इस्तेमाल करना, आप देखोगे ये वाकई कमाल का है। जैसे कमाल की कोई चीज हो नहीं सकती आपका रिवीजन के टाइम पे। बात क्लियर है। रिवीजन कैसा करेंगे, फास्ट करेंगे, फास्ट रिवीजन। और जब आप फास्ट रिवीजन करेंगे तो अपने पास में रखेंगे एक रफ सीट। ऐसी सीट रखेंगे, रफ सीट। ये रफ सीट का क्या यूज है, आपने स्कैन टेक्निक से कुछ याद किया, माइंड में इमेज भी बना ली, अब जो इमेज बनी थी उसको शॉर्ट में लिखना, आप खुद से क्वेश्चन करना है। जैसे मान के चलो आप पढ़ रहे थे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक आप पढ़ रहे थे, या आपने हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा था 1857, या पॉलिटी का आपने पढ़ा था फंडामेंटल राइट। अब खुद से क्वेश्चन करना कि भाई आर्टिकल 14 में क्या है, या आप बोलोगे तबला से संबंधित कौन कौन लोग मुझे याद है, या आप बोलोगे 1857 क्रांति के फैक्ट कौन कौन से मुझे याद है। इस तरह से जब आप चीजों को अपनी रफ सीट पे जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है उसको लिखोगे, तो उससे क्या होगा दोस्त, फिजिकल मेमोरी आपकी काम करने लग जाएगी, यानी आपका हाथ चल रहा है उस समय पे। और यदि याद करते समय आपका हाथ चल रहा है तो इसका मतलब है आप जागृत अवस्था में हो, क्योंकि रिवीजन के समय पे आप कभी भी नोटिस करना, जब आप अपना रिवीजन करते हो तो नींद बहुत आ जाती है। होता है ऐसा किस किसके साथ में, हम सब करें, हम सब करके बताएं ऐसा किस किसके साथ में होता है कि रिवीजन करते समय नींद बहुत आ जाती है। ये बहुत आपका फैक्ट है, काम करता है। तो आप जब फिजिकल मेमोरी अपनी लिखेंगे, हाथ से लिखें, अच्छा ये तो अभी मैंने याद किया था, मेमोराइज किया था, और शॉर्ट में लिखना एकदम छोटा, किसी को समझाना नहीं है आपको ना, उसको बहुत सुंदर लिखना, बहुत छोटे से में, जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, उसको घुचड़ मुचड़ लिख देना है, बस आपको याद होना चाहिए, आपके माइंड में वो फैक्ट आ रहे हैं। बात क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है। तो रफ सीट का यूज करें, और याद रख लेना हर एक टॉपिक आपका 4 से 5 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। आप कहेंगे भैया इतना समय कहां से आएगा मेरे पास में, इतना समय, देखो समय कभी नहीं लगता। आप चाहें तो आप ये कहना चाह रहे हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं रिवीजन नहीं कर पाऊंगा, तो इसका मतलब है कि आप फिर बेहतर परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाओगे। तो 4 5 बार रिवीजन कैसे करें, अब आप अपने किसी टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं, मान के चलो आप पॉलिटी आधा तक पढ़ चुके हैं, या आप ज्योग्राफी को आधा पढ़ चुके हैं, या स्ट्रेटेजी का आप आधा पढ़ चुके हैं, पूरा पढ़ चुके हैं, उस बात का कोई मतलब ही नहीं, आप कुछ तो पढ़ चुके होंगे ना। तो उस टॉपिक को आपने उठाया कि भाई मुझे जो है ये टॉपिक उठाना। अब टॉपिक कैसे उठाएंगे, तो जो रिवीजन होना चाहिए डेली, होना चाहिए डेली, 4 से 5 बार तो रिवीजन होना चाहिए एग्जाम टाइम तक। ये मैं नहीं कह रहा हूँ एक ही दिन में, एग्जाम टाइम तक इस बात का ध्यान रखना कि हर एक टॉपिक आपका 4 5 बार रिवाइज हो जाए। अब मैंने कहा 4 5 बार रिवाइज करेंगे, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको डेली डेली 4 टॉपिक उठाने हैं, 4 से 5 टॉपिक उठा सकते हो आप रिवीजन के लिए, 4 5 टॉपिक रिवीजन के लिए। अगर आपने दोस्त इसको फॉलो कर लिया ना, मैं कहता हूँ तुम कमाल करोगे, और जिस दिन सिलेक्शन हो उस दिन बोलना इस बात को कि मैंने इस तरह से रिवीजन किया था जैसे आपने मुझे बताया था। जैसे डेली 4 से 5 टॉपिक आपने ले लिए और उनको नोट करना, मतलब अपना टास्क बनाना है आपको।
ठीक है, ये आपका डेली टास्क होना चाहिए, डेली टास्क। आप सुबह उठेंगे और अपने 2 मिनट इस बात को देंगे कि कम से भाई आज पॉलिटी का सबसे पहला चैप्टर मेरा प्रस्तावना है, प्रियम्बल, वो मुझे आज रिवाइज करना है। अच्छा, मेरा हिस्ट्री का पहला जो है ये टॉपिक है, ये मुझको रिवाइज करना है। अच्छा, मेरा ज्योग्राफी का पहला टॉपिक, आपके नोट्स होंगे तो आप उसमें लिख लेना, मुझे रिवाइज करना है। तो अगर तुमने उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ा था ना दोस्त, तो मैं ये कहता हूँ कि हर एक टॉपिक को आप 10 से 15 मिनट देना, बस करके देखना। 10 से 15 मिनट देना और आप देखोगे 10 मिनट में आपका रिवीजन हो गया। 10 मिनट में क्या हो जाएगा, 10 मिनट में अगर आपने उसको पढ़ा था, नोट्स बनाया तो आप उसको देख के रिवाइज कर लोगे। अब हाथ में पेन रखना ही है, स्कैन टेक्निक रखोगे, एक बार मेमोराइज करा क्या क्या पढ़ा था और शॉर्ट नोट्स अपने कागज पे बना दिए, तो 15 से 20 मिनट में तुम्हारा टॉपिक तैयार हो जाएगा। यानी कि 1 से 1.5 घंटे में आपके 4-5 टॉपिक रिवाइज होंगे रोज। इससे ज्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि आप चीजों को पढ़ भी रहोगे, सीख भी रहोगे। तो ये मान लो जनरली 1 से 1.5 घंटा आपका किसका होना चाहिए, रिवीजन का। तो भैया जीएस की बात कर रहे हैं हम, जीएस की, तो रिवीजन होना चाहिए 1 से 1.5 घंटे डेली करेंगे। क्योंकि अगर आप बहुत सारा पढ़ते रहोगे, हमेशा माइंड क्या बोलता है, नया आया, इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, और हम उन चीजों को बार बार रिवाइज नहीं कहते करते हैं जो हमको करनी चाहिए। और एक समय पर वो मेमोरी क्या हो जाती है, हमारी धूमिल हो जाती है, और फिर आपने उसको एक समय भी दिया था और फिर उसका फायदा भी नहीं रहा। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टूडेंट इसी कारण से कई बार चीजों को पढ़ने के बाद भी सफल नहीं हो पाता। तो बोलेंगे हाँ जी भैया 1 से 1.5 घंटे हम डेली रिवीजन को रखेंगे। उस डेली के रिवीजन में हमारे 4 से 5 टॉपिक होंगे। कभी कभी वो टॉपिक छोटा भी होगा, हो सकता है 5 मिनट में आप उसको रिवाइज कर लो। कई बार वो टॉपिक थोड़ा बड़ा भी होगा, जिसमें शायद आपको 20 से 25 मिनट भी लग जाए। बात क्लियर है यहाँ तक की, भैया इसको हम अप्लाई करेंगे, जरूर अप्लाई करेंगे। छठी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्राइम टाइम में रिवीजन मत करना कभी। प्राइम टाइम में रिवीजन नहीं। अभी प्राइम टाइम क्या होता है, देखो ये आप सबके लिए डिफरेंट होगा। जैसे मैं आपसे ये नहीं कह सकता सुबह पढ़ना अच्छा होता है, रात को पढ़ना अच्छा होता है, ये बेबुनियादी बातें हैं। ये आपका डिपेंड करता है स्टूडेंट का, उसका माइंडसेट क्या है। भाई बहुत सारे ऐसा होंगे वर्किंग होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे कुछ आपका एकदम से प्रॉपर स्टूडेंट ही होंगे, तो ये सबके लिए अलग अलग रहेगा। किसी को सुबह अच्छा पढ़ा जाता होगा, कोई सुबह उठ के पढ़ता होगा, कोई ऐसा होगा कि सुबह 5 बजे नहीं उठता होगा, वो उठता ही 8 बजे होगा। तो क्या उसका सिलेक्शन नहीं होगा, हो सकता है बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सुबह से पहले ही जागोगे तो ही सिलेक्शन होगा। बहुत सारे लोग रातों में पढ़ते हैं और सेलेक्ट होते हैं। तो आपका एक प्राइम टाइम होगा, जिस टाइम पे आप नोटिस करना। प्राइम टाइम आप अपना कैसे नोटिस करोगे, तो आप अपना प्राइम टाइम नोटिस ऐसे कर सकते हो कि भाई मेरी सबसे अच्छी पढ़ाई किस समय पे सबसे ज्यादा रेगुलर में रहता हूँ। तो आप कहेंगे यार मैं डेली रात को 8 से 10 पढ़ता ही हूँ, या यार मैं लाइब्रेरी में जब जाता हूँ तो दोपहर के टाइम 12 से 2 या 12 से 4 में पढ़ता ही हूँ, या सुबह 10 से 12 में रेगुलर पढ़ता हूँ। तो वो आपका प्राइम टाइम है, जिसमें आप पिछले कई महीनों से अपने माइंड को ये मैसेज दे चुके हो कि मेरा पढ़ने का टाइम है। तो प्राइम टाइम में कभी भी रिवीजन मत कर लेना। क्यों जी, उस समय पर, क्योंकि प्राइम टाइम में आपको नई चीजें सीखनी चाहिए, क्योंकि आपका माइंड बहुत एक्टिव है, उस चीज को तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना। तो प्राइम टाइम में हमेशा, जैसे आपका मैथ्स कमजोर है, कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, वो टॉपिक नहीं आता, तो प्राइम टाइम में उसको पढ़ो। मान के चलो आपका कोई सब्जेक्ट पे कोई टॉपिक अभी क्लियर ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं, एक बार प्राइम टाइम में उसे पढ़ो। रीजनिंग का कोई टॉपिक है, प्राइम टाइम में आप उसको निकालो। कंप्यूटर है, आप मान के चलो आपके किसी चैप्टर पे कमांड नहीं पड़ी, आप उसको प्राइम टाइम में पढ़ो। एक चीज लिख लो अपने कॉपी पे कि जिसको आप नहीं जानते हैं उसको आपको अपने रेगुलर टाइम यानी प्राइम टाइम पे पढ़ना है। प्राइम टाइम क्लियर है, क्योंकि अगर प्राइम टाइम पे आप रिवीजन कर लोगे ना तो आपको इतनी बोरियत आ जाएगी, फिर आपको लगेगा यार ठीक है कल करता हूँ। ये इसी वजह से आता है। और अगर आप प्राइम टाइम पे नई चीज सीखोगे तो उसमें इंटरेस्ट बनेगा आपका, आपके माइंड में चीजें ज्यादा एब्जॉर्ब होंगी। और इसको रखो अपने किस टाइम पे, इसलिए मैंने बताया किसका यूज करना है यहाँ पे, स्कैन टेक्निक का यूज, रफ सीट। क्योंकि अगर आपका प्राइम टाइम नहीं भी है और आप उस टाइम पे अपना रिवीजन कर रहे हो, और रिवीजन मान के चलो रात को कर रहे हो या सुबह के टाइम कर रहे हो, जिस टाइम पे आपको पास आती है, इसीलिए मैंने कहा रफ सीट रखना अपने पास में, ताकि आपकी बॉडी एक्टिव हो पाए। आप अपनी फिजिकल मेमोरी कभी भी देख लेना, एक टीचर को चीजें क्यों ज्यादा याद हो जाती है, जब टीचर पढ़ाना शुरू करता है तब उसको उतने फैक्ट याद होते हैं जितने आपको याद होते हैं। हम तुम सब बराबर हैं, लेकिन टीचर जब उसको बार बार लिखता है, बार बार लिखता है और बार बार बोलता है, तो वो मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी बन जाती है। बात क्लियर है। एक साथी कह रहे कितने घंटे पढ़ना है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करना है साथी, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो पढ़ना है। आप चाहे 10 घंटे पढ़ें, आप चाहे 6 घंटे पढ़ें, आप 8 घंटे, वो आपको डिसाइड करना है आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं। ठीक है, नींद अच्छी लेनी है बस, इसका ध्यान रखना है कि आपको 6-7 घंटे अच्छी नींद लेनी है, और उसके बाद के घंटे आप डिसाइड करोगे, या आप 4 घंटे पढ़ोगे, या आप 3 घंटे पढ़ोगे, या आप 8 घंटे पढ़ोगे, 10 पढ़ोगे, 11 पढ़ोगे, वो आपको डिसाइड करना है। क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक दिन में 8 क्लास हुई तो भैया मुझे तो 8 क्लास करके टाइम नहीं मिलता है। ऑनलाइन स्टडी का ये तो फायदा, आप मत करिए ना डेली की 8 क्लास, आप 5 क्लास कर लीजिए। 3 को आप छोड़ दीजिए, पहले 5 पे तो कमांड बनाइए, 3 को फिर अगले आपका उसी क्रम से कर लीजिए। क्योंकि ऑनलाइन में क्या, आप चीजें कहीं खो नहीं जाएंगी। ऑफलाइन नहीं है कि आपने जो आज छूट गया तो फिर आपने उसको बहुत ध्यान नहीं दिया तो वो फिर कवर नहीं होगा। बात क्लियर है। ऑनलाइन का यही फायदा। तो प्राइम टाइम में क्या बोलेंगे, आपका रिवीजन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई। रिवीजन कब करेंगे, आपका किसी और टाइम में, यानी जिस टाइम पे आपका मन लगता है पढ़ने में, उसमें रिवीजन मत करना। 4 से 5 टॉपिक डेली लेने हैं, 4-5 बार एग्जाम तक आपका टॉपिक रिवाइज होना चाहिए। लिस्ट बना लेना, जैसे आप लिखोगे, आपने स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक्स की लिस्ट बना ली है ना, एक लिस्ट बना ली। अब लिस्ट जब आपने बना ली तो आप उसमें टॉपिक लिखोगे ना, जैसे डांस, फॉक डांस हो गया, या आप लिखोगे दूसरा टॉपिक क्लासिकल डांस यानी कि आपका शास्त्रीय नृत्य। अब आपने देखा, आप इसको जब एक बार रिवाइज कर चुके हो तो इससे आगे एक बना दो, एक लिस्ट बना लो। जब इसको आप लगेगा कि इसको दूसरी बार रिवाइज कर चुके हो तो इससे आगे 2 बना दो, तो आपको लगेगा मैं इसको 2 बार रिवाइज कर चुका हूँ। इसमें अंडरलाइन चीजें कौन सी थी, तो जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनना, लास्ट वाली 7वां पॉइंट इसमें सुनना दोस्त। 7वां पॉइंट इसमें क्या है, 7वां पॉइंट है इसमें, हमेशा पेज 1 से शुरू करें। हमेशा पेज 1 से। पेज 1 से क्या मतलब है, आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, जैसे पहला टॉपिक आपने ये पढ़ रखा था, अब आप इसको उस टाइम पे पढ़ भी चुके थे, आप रिवाइज भी कर चुके हो उसको 15-20 मिनट में, स्कैन टेक्निक भी आप उसको लगा चुके, अंडरलाइन भी आपने कर लिया, टॉपिक अच्छा हो गया। तो आप जब कभी देखोगे ना, जो चीज आपने 15 मिनट में रिवाइज की थी, आप पहले पेज से शुरू करोगे, मैं कहता हूँ आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, बस आपको बस देखना मात्र रहेगा, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसको तो मैं कर चुका हूँ अभी बाद में करें, तो हमेशा शुरुआत से। अच्छा ठीक है, इसको 2 मिनट इसको भी देख लेता हूँ, तो अभी अगले टॉपिक पर पहुंचे। याद रखें, शॉर्ट नोट जरूर बनाना है, रफ सीट को लिखना है। बात क्लियर है, बात क्लियर है दोस्त, बताएंगे एक बार।
ये मुझे आपको समझाना था। अब अगली बात क्या बची, तो यहाँ आपका टॉपिक सीख लेंगे सबके, हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, मैम ने पढ़ाई हिस्ट्री, पॉलिटी में सर ने क्या क्या पढ़ाया, ज्योग्राफी में क्या पढ़ाया गया, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाया गया, साइंस में क्या पढ़ाया गया, एक एक टॉपिक आज मुझको ये रिवाइज करना है। बात क्लियर। स्ट्रेटजी वीडियो में आपके अलग से भी बना चुका था यूट्यूब पर। बात करते करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स मैं आपसे ये कहूंगा दोस्त, करंट अफेयर्स आपकी तैयार होनी चाहिए 6 to 8 मंथ्स की। कितने की? 6 to 2, लिखें एक बार, कितना, 6 से 8 महीने की तैयार होनी चाहिए। अब 6 से 8 महीने में कभी कभी आप देखोगे एसएससी क्या करता है, 2022 का क्वेश्चन पूछ लेगा कोई, 2022 का क्वेश्चन पूछ लेगा। तो वो सब क्वेश्चन दोस्त छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर बहुत हिट है तो आप कर दोगे, और नहीं बहुत हिट है तो छोड़ने लायक, वो सबके लिए होगा, उस पर रोना नहीं है। आपको ये देखना कि करने लायक जो है वो बन पा रहा है या नहीं। जो ना बनने लायक है वो किसी के लिए नहीं, वो कंपटीशन का हिस्सा ही नहीं होता, वो आपके सिलेक्शन को वो क्वेश्चन कभी नहीं रोकता, वो सबके लिए समान है। आपके सिलेक्शन को रोकेगा कि जो करने लायक था वो आपने नहीं किया, तो वो है 6 to 8 मंथ्स का। मैं आपसे कहूंगा करंट अफेयर्स आप कैसे कर ले, मंथली कर ले, मंथली करंट अफेयर्स, ठीक है। कि भाई हमको जब एग्जाम होगा उस महीने के हिसाब से आप देख लो पिछले 6-8 महीने कौन से हैं। अच्छा मेरा अभी तो मुझे मार्च का भी मंथली करना था, तो 2-3 जगह से कर लिया मंथली, ठीक है। और अगर आपको ये कि मैं डेली करंट अफेयर्स लगाता हूँ तो उसको स्पीड मोड पे लगाया करो हमेशा, मेरा कहना ये है, ओके। तो मंथली करंट अफेयर्स ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ये इसको कर लेना, और आपको उन चीजों को आप बार बार रिवाइज कर लेना, 2-3 सोर्स से कर लेना उसको, और इतना ही उस पर ध्यान लगाना।